तो अभी हम ये डायग्राम बना रहे थे, तो इसमें मैं क्या बताने वाला था, मैं कुछ बताने वाला था एक्स्ट्रा एडिशनल चीजें। वो चाहो तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। इस वाले रीजन को कहते हैं हम लोग पार्स डिस्टालिस। क्या कहते हैं? पार्स डिस्टालिस। तुम बोलोगे ठीक है। इस वाले पार्ट को कहते हैं हम लोग पार्स मीडिया। क्या कहते हैं? पार्स मीडिया। इस वाले रीजन को कहते हैं पार्स नर्वोसा। ठीक है। तुम बोलोगे नाम याद रखना है, तो हाँ नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है। चलो, तो मैं तुम्हें बता दूं, पार्स डिस्टालिस और पार्स मीडिया ये दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। जबकि पार्स नर्वोसा कहाँ पाया जाता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। कहाँ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इनफंडिबुलम कहाँ पाया जाता है? ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ही हिस्सा है। इनफंडिबुलम किसका हिस्सा है दोस्त? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हिस्सा है। बताइए कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं। इस डायग्राम को सर समझा दीजिए, बाकी हम लोग समझ लेंगे। क्या कहते हो मित्रों? योगेश दादा, मैंने पोर्टल सिस्टम के बारे में बताया था तुम्हें। कहाँ पे? तो दिल वाले चैप्टर में। याद आ रहा है? तुम बोलोगे हाँ सर। रेनल पोर्टल सिस्टम मेढक में पाया जाता है, ह्यूमंस में नहीं पाया जाता, मैंने ये भी बताया। और ये जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हमारे अंदर पाया जाता है ना, रेनल वाला नहीं पाया जाता। रेनल मेढक में पाया जाता है, एम्फीबियंस में पाया जाता है। और मैंने पोर्टल सिस्टम में बताया था कि होता यहाँ पे ये है कि वहां पोर्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? पोर्ट। यानी अगर हाइपोथैलेमस, यहाँ मान लो ये बड़ा सा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू भेजता है? तो ये अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्ट वेना कावा में नहीं देता। ये क्या करता है? दे देता है पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी दे देता है अपने वेना कावा में, और वहां से चला जाता है ब्लड में। याद आ रहा है? मैंने ऐसा ही कुछ बताया था हेपेटो में। है सर। यस। तो यही है वो कहानी, यही है वो कहानी। ये जो हमारा हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम है, ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस से खून लेके आता है किसकी तरफ? पिट्यूटरी की तरफ, और पिट्यूटरी इसको वेन में डालता है, फिर ये चला जाता है दिल के पास। बताइए कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यस यू कैन लीव, यस यू कैन लीव। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। अब ध्यान से समझो इस पूरे डायग्राम को। होता क्या है, एकदम ध्यान से सुनते जाना है। ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के ठीक जो नीचे वाला, जो ये एक्सटेंडेड रीजन मैंने दिखाया है ना, ये एक्सटेंडेड रीजन, ये एक्चुअली हाइपोथैलेमस का ही तुमको लग रहा होगा कि सर ये तो उसी का एक मॉडिफिकेशन लग रहा है। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है बताओ? बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा, और ये सही लग रहा है, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्चुअली में हाइपोथैलेमस का ही मॉडिफिकेशन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक्चुअली में हाइपोथैलेमस का ही मॉडिफिकेशन है। इसके अलावा ये जो गर्दन वाला पार्ट है, नेक वाला रीजन है, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं, ये भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का ही हिस्सा है। तुम बोलोगे ठीक। हाइपोथैलेमस में हमें दो न्यूरॉन्स देखने को मिलता है। एक ये है न्यूरॉन, और एक ये है न्यूरॉन। एक न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, दूसरे को हम लोग कहते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। अब ये दोनों नाम ऐसे रखा गया है, जैसे नॉर्मल सेल नहीं होता योगेश दादा, वैसे ही एक न्यूरॉन है। वैसे ही क्या है? ये एक न्यूरॉन। एक ये है न्यूरॉन, और एक ये है न्यूरॉन, सॉरी ये वाला न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन को हमने प्यार से बुलाया सुप्रा ऑप्टिक, एक को हमने बोला पैरावेंट्रिकुलर, नाम दे दिए। ठीक है। तो सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर करता क्या है? सुप्रा ऑप्टिक अपने पास एडीएच रिलीज करवाता है, यानी वैसोप्रेसिन बनाता है। और पैरावेंट्रिकुलर क्या बनाता है? ऑक्सीटोसिन बनाता है। यानी ये बनाएगा, तो यहाँ पे देख लो, न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियाई का मतलब होता है गुच्छा, गुच्छा ऑफ साइटोन। जब ब्रेन में साइटोन का बंच होता है, उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियाई। और ये पूरा पार्ट कहाँ पे है? ब्रेन के अंदर ही तो है, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे बनता है एडीएच, यहाँ पे बनता है ऑक्सीटोसिन। बनता कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस में। और आता कहाँ पे है? रिलीज कहाँ होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। रिलीज कहाँ होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। बताओ कोई दिक्कत? फ्रेंड्स बताइए कोई दिक्कत? नहीं रिस्पॉन्ड सर, करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल क्लास नहीं। में रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा ना ओमकार, अदरवाइज आई विल हैव टू बीट यू। तो ये है एक मैं नॉर्मल कर सा रहा हूँ सेल, ना। ये भी है एक नॉर्मल सा सेल। अब आओ इधर से बात करते हैं इस फोटो को, इस फोटो को। तो ये जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल है, इसका मतलब होता है ऐसे न्यूरॉन्स जो हार्मोन सेक्रेट करते हैं। तो ये दो तरह के हार्मोन सेक्रेट करते हैं, एक रिलीजिंग हार्मोन, तुम लोग लिख लो चाहो तो, और ये दूसरा क्या सिक्रीट करते हैं? ये दूसरा सिक्रीट करते हैं इनहिबिन या इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या करते हैं? इनहिबिन या इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिन, इनहिबिन।
इनहिबिन, यानी एक तो रिलीज करवाता है हार्मोन, एक रोक देता है। तो यहां से जब मान लो रिलीजिंग हार्मोन इसने रिलीज किया, तो यहां से होते हुए आया और इन पांचों सेल को बोलता है चल भाई छोटू हार्मोन बना, और ये अपना हार्मोन, ये अपना हार्मोन, ये अपना 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 अलग अलग हार्मोन्स बनाते हैं, ठीक है। अगर यहां से इसने इनहिबिन हार्मोन रिलीज कर दिया, तो ये आएगा सबके पास, बोलेगा हाँ भाई बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा, चल बंद, बंद हो जाएगा। गॉट इट या नहीं गॉट इट? तो तुम बोलोगे इसका ये अर्थ हुआ कि ये वाला पार्ट ध्यान से सुनो, ये वाला पार्ट सर हार्मोन तो रिलीज करता है, बट ये हार्मोन इस सब को बोलता है रिलीज करने के लिए, नहीं रिलीज करने के लिए, हाँ या ना? यानी इनको रेगुलेट कर रहा होता है। तुम बोलोगे बिल्कुल, जबकि यहाँ रेगुलेशन वाला कोई बात ही नहीं है पोस्टीरियर में, ये सीधा हार्मोन बना के ही भेज देता है। भेज देता है कि नहीं भेज देता है, बताओ दोस्त? अरे हाँ या ना? हाँ अरे हाँ सर। या ना? बिल्कुल। और यहाँ पे एंटीरियर में तो हार्मोन बनता है। हाँ, किसके आदेश पे बनता है? इनके आदेश पे बनता है। बताइए कोई दिक्कत है मृणाली? आर यू अंडरस्टैंडिंग समथिंग? हाँ सर। ठीक है। और हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, ब्लड आता है तो यहीं से ये हार्मोन रिलीज किया, अगर रिलीजिंग हार्मोन तो वो लेके आ जाता है, अगर इनहिबिन हार्मोन रिलीज किया तो उसको लेके आ जाता है। ठीक है योगेश दादा, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत। ठीक। वेसिकल्स क्या है? वही हार्मोन का वेसिकल्स है, यहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक। अब आओ आगे चलते हैं। अब ये जो पांच जो मैंने अलग अलग कलर से दिखाया है ना, ये पांच है अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, जिन्हें कहते हैं ट्रॉफिक सेल्स। ये ट्रॉफिक सेल हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन सुनिए, लेकिन सुनिए, ट्रॉफिक हार्मोन किसको कहा जाता है? ध्यान से सुनो। ट्रॉफिक हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो दूसरे ग्लैंड के एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, है ना? ये दीज हार्मोन्स, these hormones regulate एक्टिविटी या रेगुलेट सिक्रीशन या एक्टिविटी, जो भी कहना चाहो लिख दो, सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड, ऑफ अदर ग्लैंड्स, है ना? उन्हें हम लोग कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स। बताओ, इसमें एक को छोड़ के एक एक्सेप्शन है, जिसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन किसी को भी रेगुलेट नहीं करता, किसी भी दूसरे ग्लैंड को। बताओ ट्रॉफिक हार्मोन के बारे में योगेश समझे? ये होता है ऐसा हार्मोन जो दूसरे ग्लैंड को रेगुलेट करवाता है कि चल भाई ये रिलीज कर, वो रिलीज कर, ये मत कर, ये ऐसे कर, ये वैसे कर। गॉट इट? बताइए। सबका मैंने काम समझा दिया, हर एक चीज का जितना मैंने नाम लिखा है। बोलो बोलो। ठीक है। हाँ सर। ठीक है। अब ये पांचों ग्रुप ऑफ सेल्स का हम लोग एक बार नाम पढ़ेंगे और फिर उसका काम जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ एक बार पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में कुछ अंदर की बातें बता दें। बता दें अंदर की बातें, ऐसे ही बाहर ही? हम्म। आओ जान लो। ओमकार तुम समझ रहे हो ना? क्लास मत छोड़ देना अब एक भी, जैसे तुम ब्रेन में छोड़ दिए थे पहला एक दो हाँ क्लास। नहीं सर, मैं छोड़ोगे ना? आपका थोड़ी कुछ वाला हूँ। नहीं छोड़ोगे ना, ये मैं पूछ रहा हूँ। छूट भी जाए नहीं तो छोड़ूंगा, रिकॉर्डिंग झट से नहीं देख लेना। छोड़ूंगा। देखो, इसे कहते हैं एंटीरियर हाँ, पिट्यूटरी। वो तो इसे है। क्या कहते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। एक को कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर यानी पीछे वाला हिस्सा, एंटीरियर यानी सामने वाला हिस्सा। एंटीरियर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। तुम बोलोगे नाम याद रखना पड़ेगा, तो जवाब है यस, एडिनो हाइपोफाइसिस। हाँ ठीक है। और इसे हम लोग कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसे क्या कहते हैं दोस्त? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है। अब एडिनो हाइपोफाइसिस का बात करें, तो ये लगभग 75% हार्मोन रिलीज करता है। पिट्यूटरी जितना भी हार्मोन रिलीज करता है, उसका अकेला 75% यही रिलीज कर देता है, जबकि पिट्यूटरी जितना भी रिलीज करता है उसका कुल 25% ये रिलीज करता है। बोलोगे ठीक है, बहुत अच्छी बात। अगर हम बात करें एडिनो हाइपोफाइसिस, तो इसमें दो लोब पाए जाते हैं। कितने लोब्स होते हैं दोस्त? इसमें दो लोब्स होते हैं, ठीक है। एक होता है जो मिडिल लोब होता है, तुम बोलोगे हाँ, और एक होता है एंटीरियर लोब, एक होता है आगे की तरफ लोब होता है ना, जिसे हम लोग कहते हैं पार्स डिस्टालिस। क्या कहते हैं? पार्स डिस्टालिस। और एक को कहते हैं पार्स मीडिया। क्या कहते हैं? पार्स मीडिया। ठीक है, दो हिस्सा है। अब दोनों का मैं बात बताऊंगा, काम बताऊंगा प्रेम से। क्या बताऊंगा? प्रेम से बताऊंगा, ठीक है। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पार्स नर्वोसा। क्या कहते हैं? फिर तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर ये पार्स नर्वोसा फिर न्यूरो हाइपोफाइसिस में अंतर क्या है?
क्या कहते हो दोस्त, है ना। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस जैसे ही मैं बोलता हूं तो पार्स नर्वोसा के साथ साथ तुम इनफंडिबुलम को भी जोड़ लेते हो, ठीक है। और अगर मैं पार्स नर्वोसा कहता हूं तो उसमें इनफंडिबुलम नहीं। बोलो गॉट इट या नहीं गॉट इट, बताइए दोस्तों, गॉट इट या नहीं गॉट इट। Got it, sir. यस भाई, क्लास में जवाब दोगे तो रमन और चमन दोनों रहेगा, है ना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो मैंने बताया था एडिनो हाइपोफाइसिस के पार्स डिस्टालिस वाले एरिया में हमारे पास 5 अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं, है ना, 5 ट्रॉफिक सेल्स पाए जाते हैं। तुम बोलोगे जी सर, आपने तो बोला था। तो उन पांचों के पहले नाम लिखो। मैं पार्स डिस्टालिस से ही स्टार्ट करता हूँ। पहले सेल का नाम, ये बुक में नहीं दिया है, जो कि आपको लिखना चाहिए, इससे सवाल कभी नहीं आएगा, लेकिन ये कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए है। तो पहले सेल का नाम है सोमैटोट्रॉफिक सेल। क्या नाम है? सोमैटोट्रॉफिक सेल। ये एलन में भी नहीं है, कहीं नहीं। सोमैटोट्रॉफिक सेल। ये सोमैटोट्रॉफिक सेल क्या रिलीज करवाते हैं? तो STH, सोमैटोट्रॉपिंग, सोमैटोट्रॉफिन हार्मोन, है ना, या फिर ग्रोथ हार्मोन जिसे कहते हैं। तुम बोलोगे ठीक है। दूसरे सेल का नाम है दोस्त थायरोट्रॉपिक सेल, सॉरी हार्मोन कहते हैं सेल, थायरोट्रॉपिक सेल। ये थायरोट्रॉपिक सेल्स क्या करते हैं? ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करवाते हैं। क्या करवाते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। उसके बाद होता है कॉर्टिकोट्रॉपिक सेल्स, कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल्स। कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल्स क्या रिलीज करवाते हैं? दो चीज, एक होता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन या एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, और दूसरा करवाते हैं MSH, है ना, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। ये हमारे अंदर नहीं होता, मैं बताऊंगा, सबका काम बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। तो ये दो चीज को रिलीज करवाता है। इसके अलावा चौथा, चौथा हमारे पास होता है गोनाडोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, गोनाडोट्रॉफिक सेल्स, सॉरी गोनाडोट्रॉफिक सेल्स, ठीक है। तो ये क्या रिलीज करवाता है? ये भी दो चीज रिलीज करवाता है। एक होता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या दूसरा नाम होता है ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, ये दूसरा है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पांचवा होता है लैक्टोट्रॉफिक सेल्स। लैक्टोट्रॉफिक सेल क्या रिलीज करवाता है? PRL। क्या रिलीज करता है, सॉरी, PRL। अब देखो एक एक दो चीज, सोमैटोट्रॉफिक सेल दोस्तों क्या करता है? ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? हमारे ग्रोथ के लिए, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करवाता है। थायरोट्रॉफिक सेल्स जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करवाता है। यानी ये किसके ऊपर काम करेगा? थायराइड ग्लैंड के ऊपर काम करता है। ये किसके ऊपर एक्ट करता है? थायराइड ग्लैंड के ऊपर। अभी मैंने बताया ना, ट्रॉफिक हार्मोन का मतलब क्या होता है? ट्रॉफिक हार्मोन का मतलब होता है जो दूसरे ग्लैंड को रेगुलेट करे। तो ये किस ग्लैंड को रेगुलेट करता है? ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड को। ये किस ग्लैंड को रेगुलेट करता है दोस्त? ACTH। ये हमारे गुर्दों के ऊपर बैठा हुआ एक ग्लैंड, जिसका नाम क्या है? एड्रीनल ग्लैंड, है ना। अभी मैंने दिखाया भी था। ये एड्रीनल ग्लैंड में दो रीजन होता है, एक होता है कॉर्टेक्स आउटर साइड वाला, और एक होता है इनर साइड वाला मेड्यूला। क्या होता है? मेड्यूला। तो कॉर्टेक्स को कौन रेगुलेट करता है? ये समझ में आया? बोलोगे जी। उसके बाद बात करते हैं गोनाडोट्रॉफिक सेल्स। गोनाडोट्रॉफिक क्या करता है? मेल और फीमेल, मेल में क्या होता है? टेस्टिस, है ना, और फीमेल में क्या होता है? ओवरी। इनको इनके ऊपर ये काम करता है, ये इन्हीं के ऊपर रिलीज होता है। कौन? ICSH, FSH। समझ में आया? दोनों के ऊपर, अलग अलग बॉडी में अलग अलग चीजें, ठीक है, अलग अलग ग्लैंड्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं। तुम बोलोगे ठीक सर, बहुत अच्छी बात। उसके बाद सारे हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद लैक्टोट्रॉफिक PRL सेल्स किसके ऊपर काम करता है? ये मेमोरी ग्लैंड के ऊपर काम करता है, और हमारे ओवरी के, फीमेल में ओवरी के ऊपर काम करता है, प्रोलैक्टिन रिलीज करवाता है। बोलो यहाँ कोई दिक्कत है? इन सारे हॉर्मोन्स के बारे में अभी ही तुरंत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बताओ यहाँ कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं लगता यहाँ कोई दिक्कत होना चाहिए। एनी दिक्कत फ्रेंड्स? बताइए, कोई नो दिक्कत? सर। नो दिक्कत। आओ मैं बात करता हूं अब पार्स मीडिया के बारे में, ठीक है, पार्स मीडिया के बारे में। तो मैंने बताया था एक सेल होता है लाल कलर का, फोटो भी बनाए थे, शायद लाल या ब्लू कलर का था, जिसका थोड़ा सा हिस्सा पार्स मीडिया में था। तो वो हिस्सा क्या करता है? वो यही है, कहा गया, वो यही है कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल, वो यही है, चाहो तो नाम लिख देना। उसका MSH रिलीज होता है पार्स मीडिया से।
कहाँ से रिलीज होता है? पार्स मीडिया वाले रीजन से। बट ये हमारे अंदर इसका रोल, एमएसएच का रोल डाउटफुल है। कुछ साइंटिस्ट इसके ऊपर बोलते हैं कि ये हमारे अंदर काम नहीं करता, कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि काम है, बट हम पता नहीं कर पाए आज तक। ठीक है, तो मैं बताऊंगा इसके बारे में। बताओ कोई दिक्कत? अब हम सीधा कूद के चलते हैं किसके ऊपर? पार्स नर्वोसा के ऊपर। चले? आओ, चले क्या? आओ हाँ आओ। सर। पार्स नर्वोसा में मैंने दो अलग अलग सेल्स के बारे में बताए थे। कौन कौन था वो सेल, बताओ तो। तुम बोलोगे सर एक सेल का नाम था सुप्रा ऑप्टिक। क्या नाम था? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। क्यों योगेश दादा, यही नाम था एक का? तुम बोलोगे हाँ, एक का यही नाम था। दूसरे का नाम था पैरावेंट्रिक्यूलर। क्या था? पैरावेंट्रिक्यूलर न्यूक्लियाई, यही नाम था मृणाली। तुम बोलोगे हाँ सर। तो ये जो गुच्छा है ना पूरे सेल का, ये वाला, ये सेल क्या रिलीज करवाता है? अभी मैंने बताया भी था, एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन, दोनों एक ही है, नाम अलग अलग है, एक ही चीज है। जैसे ओमू चोमू वैसे ही एडीएच वैसोप्रेसिन। ठीक है। और ये पैरावेंट्रिकुलर क्या रिलीज करवाता है? ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज करवाता है? ऑक्सीटोसिन। बताओ कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं। ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस होते हैं। और हम पढ़ाई किसका कर रहे हैं? पिट्यूटरी का। किसका पढ़ाई कर रहे हैं? पिट्यूटरी का। बनते कहाँ पे? इसके ऊपर खूब सवाल पूछा जाता है नीट में, है ना। दीज हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस। याद रख लो योगेश, पढ़ाई तो तुम कर रहे हो पिट्यूटरी में, लेकिन बनते कहाँ है ये हार्मोन? दीज हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन हाइपो सॉरी प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। बट सिक्रीट कौन करता है? पिट्यूटरी बाय हाइपोथैलेमस। यानी इसका मतलब समझे क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खाना तो मेहनत करके बनाया ओमकार, लेकिन दान दक्षिणा हम करके आ गए। तो नाम किसका होगा भाई? नाम किसका होगा? मेरा। मेरा होगा ना, आप। जो दान दक्षिणा किया है। समझ रहे हो? तो हम्म। इसीलिए पिट्यूटरी में पढ़ते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ही इसको रिलीज करवाता है। पिट्यूटरी दान दक्षिणा करता है। बनाया हाइपोथैलेमस है, बट दान दक्षिणा कौन कर रहा है? पिट्यूटरी। इसीलिए पिट्यूटरी में पढ़ रहे हैं। बताइए कोई दिक्कत योगेश दादा? कोई नहीं दिक्कत सर। है क्या? नो दिक्कत। अब पिट्यूटरी के बारे में एक दो पॉइंट में लिखूंगा, और उसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ हॉर्मोन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, मैं पिट्यूटरी के बारे में एक दो पॉइंट लिखना चाहूंगा, ये मेरी चाहत है। अगर ये हो गया तो मैं आगे बढ़ूं। मैं बहुत फास्टली ये पढ़ा हाँ रहा हूँ, मैं फास्ट फास्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम लोगों को? नहीं। भाई सब लोग ग्रास्प तो कर पा रहे हो ना योगेश? कोई दिक्कत तो नहीं है कि नहीं सर ये थोड़ा फास्ट जा रहा है, थोड़ा सा स्लो कर नहीं दीजिए, सर। ऐसा कुछ? नहीं ओमकार नहीं, तुम बता दो भाई। समझ रहे। चलो ओमकार सर से तो आपका पूछो। फास्ट स्लो रहता है। हाँ, फास्ट भी स्लो रहता है बोलिए। अच्छा। हम्म। आर्यन झेल पा रहे हो ना? झेल जाओगे ना स्पीड, रफ्तार का कहर? हाँ सर। झेल जाओ भाई, झेल जाओ। मैंने क्या लिखा ध्यान से सुनना। ऑल हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी, ऑल मतलब समझ रहे हो? 100%, 100%। ठीक है, इससे तुम्हारा नीट में बहुत टफ टफ ऑप्शंस एलिमिनेट एलिमिनेट करने में हेल्प होगा। ऑल मतलब ऑल, 100% हार्मोन कैसे नेचर के होते हैं? प्रोटीन। कर लो इसको अंडरलाइन, है ना, और बक्से में भी कैद कर लो। क्योंकि ऑप्शंस योगेश दादा तुमसे पूछ लेगा, चार पांच हार्मोन देगा, उसमें पूछ लेगा बताओ कौन इसमें स्टेरॉइडल नेचर के हैं, कौन प्रोटीन नेचर के हैं। तो जैसे पिट्यूटरी का कोई हार्मोन दिखेगा समझ जाना सबके सब प्रोटीन वाले हैं, क्योंकि मैंने लिख दिया ऑल। दूसरा, मैं दूसरा लिख रहा हूं मोस्टली हार्मोन, ध्यान से सुनना। मोस्टली हॉर्मोन्स, मोस्टली मैंने 100% नहीं लिखा है। मोस्टली हॉर्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पीजी में लिख देता हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड आर ट्रॉफिक हार्मोन। कैसे होते हैं? ट्रॉफिक हार्मोन मतलब, ट्रॉफिक हार्मोन मतलब कैसे हार्मोन होते हैं? जो दूसरे ग्लैंड को क्या करते हैं? अपने रेगुलेशन में रखते हैं, है ना। ये कैसे हार्मोन्स होते हैं? विच कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड, दे कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ अदर ग्लैंड। अभी जो मैंने पांच पांच सेल्स दिखाए ना, यहाँ देखो मैंने पांच, ये पांच, ये सब जो हार्मोन्स है ये सब क्या है? वही तो है, वही है। लेकिन इसको छोड़ के ग्रोथ हार्मोन नहीं है ट्रॉफिक हार्मोन, मैंने बताया ना, ग्रोथ नहीं है।
और भी एक दो हार्मोन नहीं होते हैं, इसलिए वर्ड देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने वर्ड लिखा है मोस्टली, 100% नहीं, जबकि यहाँ मैंने लिखा है ऑल। इन दोनों पॉइंट को बस ध्यान में रखना। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे सीधा कूद के। क्या कहते हो योगेश? बढ़ जाते हैं ना? जी सर। चलो भैया। फ्रेंड्स आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मैंने ऑलमोस्ट हर चीज बता ही दिया है ना। आइए अब हम लोग बात करने वाले अलग अलग हॉर्मोन्स के बारे में। हम क्या करेंगे, अलग अलग हॉर्मोन्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले क्यों ना हम बात कर ले एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो, अनम्यूट करके सभी लोग बोलो। एंटीरियर। एंटीरियर, वेरी गुड। इसका मतलब होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में जितने हॉर्मोन्स बनते हैं ना योगेश, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। आइए, जो अंडरलाइन करेंगे वो याद होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पहला हार्मोन है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, या दूसरा नाम होता है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। क्या नाम होता है? STH, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। ठीक है। इस हार्मोन का काम क्या होता है? ग्रोथ। क्या करवाता है ये ग्रोथ? किस किस चीज में ग्रोथ करवाता है? तो सुनते जाओ। ये कार्टिलेज में ग्रोथ करवाता है, तुम बोलोगे ठीक। ये बोन में ग्रोथ करवाता है, तुम बोलोगे बहुत अच्छी बात। ये टिश्यू में ग्रोथ करवाता है, तुम बोलोगे बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा ये काम क्या करता है? हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? कंट्रोल। ध्यान से सुनते जाओ कैसे कंट्रोल करता है। कोई बच्चा तुम देखे होगे जो 10 साल, जैसे कि उसका भाई ले लो ना, मृणाली का भाई। मृणाली तुम्हारा भाई का एज क्या है? अनम्यूट करके 10 बोलो। साल 10 साल, चलो 10 साल का है बालक। तो बालक 10 साल का है बट मोटा नहीं है। क्यों भाई? तुम्हारा भाई मोटा नहीं है ना। हो सकता है आगे चल के वो थोड़ा मोटा हो जाए, है ना। अभी तो मोटा नहीं है, अभी तो एकदम दुबला पतला है या नहीं है मृणाली? क्यों है दुबला पतला? इसका रीजन सुनो। क्योंकि उसके बॉडी में अभी रिलीज हो रहा है ग्रोथ हार्मोन। क्या रिलीज होता है? ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? हमारे पास खाने में 3 चीज मिलता है, देखो। अभी वो बालक, इसका भाई क्या खा रहा होगा, मैं बताता हूँ क्या खा रहा होगा। बताना मृणाली अगर मैं गलत बोलूँ तो। ये बंदा कार्बोहाइड्रेट ले रहा होगा, इसका भाई कार्बोहाइड्रेट ले रहा होगा, है ना। उसके अलावा ये ले रहा होगा लिपिड, तुम बोलोगे जी सर। इसके अलावा ये ले रहा होगा फैट, तुम बोलो सॉरी प्रोटीन, लिपिड तो हो ही गया। ले रहा होगा प्रोटीन। ठीक है। तो हमारा जो ग्रोथ हार्मोन होता है ना, ध्यान से सुनते जाना। ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? बोलता है कार्बोहाइड्रेट को, छोटू तू रुक जा, छोटू तू रुक। हम क्या करते हैं? इसी को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन कार्बोहाइड्रेट को रोक देता है और प्रायोरिटी बेसिस पे किसको तोड़ता है? लिपिड को तोड़ता है। जबकि नॉर्मली कंडीशन में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में सबसे पहले ये टूटता है, फिर ये टूटता है, फिर ये टूटता है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है? कार्बोहाइड्रेट को पहले रुकवा देता है, पहले लिपिड तोड़ता है। इसीलिए जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनमें तुम चर्बी नहीं देखोगे। जनरली, जनरली चर्बी नहीं होता, वो दुबले पतले होते हैं। उनका हाइट ग्रो कर रहा होता है, किसकी वजह से? ग्रोथ हार्मोन की वजह से। गॉट इट या नहीं गॉट इट? इसी वजह से एक और चीज होता है, मैं बताता हूँ इसी वजह से क्या चीज होता है। इसी वजह से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट तो बच जाता है, कार्बोहाइड्रेट अब ब्लड में रह जाता है ना। क्योंकि ग्रोथ हार्मोन कार्बोहाइड्रेट को सेल के अंदर जाने ही नहीं देता। सेल के अंदर जाएगा तभी तो वो टूटेगा, एनर्जी बनाएगा। लेकिन ये किसको भेज देता है? लिपिड को। बोलता है लिपिड तुम जाओ। कार्बोहाइड्रेट बेचारा डाइजेस्ट होके ब्लड में बैठा रह गया। भाई हम कार्बोहाइड्रेट खाए, मान लो उसका भाई कार्बोहाइड्रेट खाया, रोटी खाया, चावल खाया, ठीक है। और वो कार्बोहाइड्रेट को हमारे पेट ने, स्मॉल इंटेस्टाइन ने तोड़ भी दिया। किसमें? ग्लूकोज में, सिंपल ग्लूकोज। लेकिन ग्रोथ हार्मोन जो है वो उसको जाने ही नहीं दे रहा पेट में। वो बोल रहा भैया बैठे रहो तुम अभी कुछ देर, पहले लिपिड जाएगा, वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद तुम जाना। तो इस चक्कर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ब्लड लेवल, ब्लड में सॉरी शुगर लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। उनमें शुगर लेवल क्या होता है? थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है। इसे कहते हैं डायबिटोजेनिक हार्मोन। इसीलिए इसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? डायबिटोजेनिक हार्मोन। समझ में आएगा? ये शुगर लेवल थोड़ा बढ़ा देता है, डायबिटोजेनिक हार्मोन। जैसे कि अभी वान्या लिपिड बहुत छोटी, को उसमें भी शुगर लेवल थोड़ा बढ़ा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसीलिए जो बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं वो दुबले पतले होते हैं। गॉट इट या नहीं गॉट इट? मृणाली तुम तो अब बहुत ही गॉट इट कर गई होगी, है ना।
Yes. यस। तो ये ग्रोथ हार्मोन 15, 16, 17 साल तक रहता है, तो इसीलिए लोग उस एज तक दुबले पतले होते हैं। फिर 18, 20 साल के बाद मोटे होते चले जाते हैं, जैसे हमको देखो बहुत मोटे हो गए है ना। तो ये मामला होता है, समझ में आया? क्योंकि उसके बाद क्या होता है, हमारा बॉडी किसको प्रायोरिटी देता है? कार्बोहाइड्रेट को। फैट को बोलता है छोटू अभी रुको तुम, और कार्बोहाइड्रेट से इतना एनर्जी मिल जाता है कि लिपिड जमा हो जाता है बॉडी में। और ऐसे क्या होता है, लिपिड क्या होता है, यूज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ब्लड में घूमता रहता है। बताओ कोई दिक्कत? तो ये मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट कर रहा है कौन? ग्रोथ हार्मोन। और इन सब का ग्रोथ तो करवाता ही करवाता है। बताइए कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ये डायबिटोजेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है योगेश, इसको याद रखना है। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम डायबिटोजेनिक हार्मोन। तुम अपने भाई को ये कहानी बता देना, क्या नाम है इसका, मृणाली। हाँ सर, सो यस, गया याद लेकिन। क्या डायबिटोजेनिक, कल बता देना, परसों बता देना, तरसों बता देना। हम्म। तुम भालू क्यों नहीं बन पा रहे हो, बता देना उसको। हाँ सर। ठीक है। तो सही इसका बात है सर। इसका फंक्शन तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, है ना? ओमकार, समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर यहाँ ये दिया, आदमी कौन है? ये दिया है, तुम्हारा तुम्हारा फोटो है। ठीक है, इधर देखो। नहीं। डायबिटोजेनिक हार्मोन, याद रखना है इसको। चलिए आगे आइए। अब बात करते हैं हाइपो से। अच्छा, अब ग्रोथ हार्मोन के कमी की वजह से, देखो कमी की वजह से भी बीमारी हो सकता है, और ज्यादा होने की वजह से भी बीमारी हो सकता है। तो अगर कमी होगा तो हम बात इसको लिखेंगे हाइपो, क्या लिखेंगे? हाइपो। और अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या लिखेंगे? हाइपर, क्या लिखेंगे? हाइपर। ठीक है। हाँ, अभी जो ये दुबला पतला है ना आर्यन, इसी की वजह से, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। देखो इधर, तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले सिक्रीशन, हाइपो सिक्रीशन ऑफ एसटीएच यानी ग्रोथ हार्मोन। हाइपो मतलब क्या होता है? कमी। हाइपो मतलब कमी। तो जब ग्रोथ हार्मोन का कमी हो जाएगा, कब? बचपन में। याद रखना है योगेश, ये सब अंडरलाइन जो कर रहे हैं याद रखना है। अगर बचपन से ही किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन का कमी है, तो वो बौना रह जाएगा, ड्वार्फ रह जाएगा। क्या रह जाएगा? ड्वार्फ। जैसे सर्कस, सर्कस में देखे हो ना ड्वार्फ, जो सर्कस में ड्वार्फ्स होते हैं उसे मिड गेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड गेट्स कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत? बताइए। नहीं सर। यानी ये मिड गेट्स ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनो, ये मिड गेट्स ऐसे होते हैं जिनमें बचपन से ही इस चीज का कमी था, ग्रोथ हार्मोन का कमी था। इसीलिए ये मेंटली ठीक होते हैं, मेंटली एकदम फिट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सेक्सुअली भी फिट होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटली सेक्सुअली फिट है, बस हाइट ही कम रह जाता है। बताओ कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत? ये एटेलियोसिस पढ़ने का जरूरत नहीं है। चलो आगे आओ। अब तुम बोलोगे कि सर अगर ये तो हाइपोसिक्रीशन आपने बोला, अगर ज्यादा हो जाए हार्मोन तो ठीक है। अगर बचपन से ही किसी में ज्यादा है, सिंस चाइल्डहुड ये कहानी है, चाइल्डहुड के जमाने से ही, बचपन से ही अगर बहुत ज्यादा हार्मोन बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, तो वो द ग्रेट खली बन जाएगा। WWE में था ना इंडिया का, नाम सुने हो कभी? अरे नाम नहीं सुने हो? 7 फुट का है, 7 फुट कुछ इंच, पंजाब का, है ना? उस बीमारी को कहते हैं जाइजेंटिज्म। क्या कहते हैं? हाँ जाइजेंटिज्म। ठीक है, या जाइगेंटिज्म भी कुछ लोग कहते हैं। तो जाइजेंटिज्म होता है, इसमें हाइट बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, समझ में? हाथ पांव शकल सब कुछ बढ़ता है। तुम बोलोगे ठीक है, ओके सर। लेकिन अगर ये तो चाइल्डहुड से था ना, ये सब याद रखना, ये चाइल्डहुड से था तब जाइजेंटिज्म हुआ। अगर मान लो एडल्ट में आके अचानक से ग्रोथ हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाए, तो अगर एडल्ट में आके ग्रोथ हार्मोन किसी कारणवश बॉडी में रिलीज होना स्टार्ट हो गया, तो उस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगाली। क्या कहते हैं? एक्रोमेगाली। उसमें जो ये चिन्ह देख रहे हो ना, ये चिन्ह बहुत बड़ा हो जाता है। ये जो लिम्स है ना, हाथ पांव, बॉडी छोटा ही रहता है, लेकिन देखो हाथ पांव कितना बड़ा हो गया, देखो हाथ पांव बहुत बड़ा हो जाता है। समझ में आया? एक्चुअली पाँव नहीं, हाथ बहुत बड़ा हो जाता है। हाथ बहुत बड़ा हो डिजायर। जाता है, खोपड़ी बहुत बड़ा हो जाता है। और जो वर्टिब्रल कॉलम है ना पीछे, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड लगा हुआ है, वो भी बहुत बड़ा हो जाता है। और इसमें दर्दनाक मौत हो जाता है। क्या होता है? मौत होता है। ठीक है, एक्रोमेगाली। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं, हमारा ग्रोथ हार्मोन समाप्त हुआ यहीं पे। अब बात करते हैं दोस्तों जल्दी से हम लोग थायरोट्रॉपिक हार्मोन के बारे में। ये थायरोट्रॉपिक हार्मोन किसको रिलीज मतलब कंट्रोल करता है? थायरोक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करता है। कैसे? तो ये टीटीएच और टीएसएच, ये हमारे थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है। किसको करता है? थायराइड ग्लैंड को। कैसे रेगुलेट करता है? ये थायराइड ग्लैंड में पड़ेगा, खत्म। ठीक है, आगे आओ।
अब बात करते हैं ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये हमारे किस ग्लैंड को रेगुलेट करता है? एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले रीजन को। किसको? एड्रीनल ग्लैंड, जो गुर्दों के ऊपर बैठा होता है, उसके कॉर्टेक्स वाले रीजन को। ठीक है, इसमें बहुत सारे हाँ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन जो स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं वो रिलीज होता है, उनको ये रेगुलेट करता है। कैसे करता है? एड्रीनल ग्लैंड में पढ़ेंगे। चलो आगे। अब बात करते हैं FSH LH। चलो FSH और LH के बारे में प्रेम से सुनो और समझो। मैं इसको 8 मिनट है, पहले मैं दूसरा वाला बता दूं क्या इसको छोड़ के, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, हाँ इसको मैं सर। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लुटियोट्रॉफिक, प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक और मैमोट्रोफिन हार्मोन, ये सब इसका नाम है, याद रखना है। क्या होता है? जो माँ में दूध का फॉर्मेशन होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होता है ना, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद, पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के तुरंत बाद, जो मिल्क का फॉर्मेशन, मैं इजेक्शन नहीं, देखो फॉर्मेशन वर्ड है, इसी में खेल जाएगा योगेश। देख लो, एक है फॉर्मेशन और एक मैं लिख रहा हूं इजेक्शन। इजेक्शन मतलब दूध का बाहर आना, मिल्क का बाहर आना। फॉर्मेशन मतलब मिल्क का बनना। तो कौन बनाता है? PRL यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाता है। जबकि इजेक्ट कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन। याद रखोगे इस चीज को, मिल्क का इजेक्शन ऑक्सीटोसिन करवाता है जन्म के तुरंत बाद। लेकिन बनाता कौन है भाई? बनाता है प्रोलैक्टिन, PRL। बताइए, कोई दिक्कत? बताइए। नहीं नहीं सर। सर। इसके अलावा प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड का भी डेवलपमेंट करवाता है। ये क्या करवाता है? मेमोरी ग्लैंड डेवलप करवाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मेमोरी ग्लैंड को और ज्यादा डेवलप करवा देता है। बताइए, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात। आगे आए, नहीं सर। छोटा छोटा एक MSH वाला देख लो, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता क्या, मैं बताता हूँ। जैसे ओमकार को देखो, ओमकार और जो बाकी रेप्टाइल्स होते हैं, वो क्या अपना रंग बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं भाई? क्या सर? जैसे कैमेलियन को देखो भाई, कभी काला है, कभी हरा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, पीला हो जाएगा, होता है कि नहीं होता भाई? बोलोगे हाँ सर, होता हाँ तो है। तो ये इसी हार्मोन की वजह से, इसी हार्मोन की वजह से, इस हार्मोन की वजह से वो अपने बॉडी के अंदर, ध्यान से सुनिए, वो अपने बॉडी के अंदर मेलानिन नाम का पिगमेंट को रेगुलेट कर लेता है। अगर मेलानिन बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कर दिया तो वो एकदम डार्क कलर का दिखने लगेगा, और अगर बहुत कम कर दिया तो थोड़ा सा ब्राइट कलर का दिखने लगेगा। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, लेकिन ये जो टैलेंट है ना, हमारे अंदर नहीं है। ये टैलेंट हमारे अंदर नहीं है, इसीलिए साइंटिस्ट इस हार्मोन के बारे में ठीक से जान नहीं पाए, या तो इसके बारे में हम अभी तक समझ नहीं पाए। देखो, ह्यूमन इज स्टिल डाउटफुल, इसका फंक्शन जो है ना, बट रोल ऑफ MSH इन डिटरमाइनिंग स्किन कलर इन ह्यूमन स्टिल डाउटफुल है। ठीक है, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, हमारे बॉडी में पीनियल बॉडी होता है, पीनियल ग्लैंड। तुम बोलोगे हाँ सर, होता तो है। ये पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है मेलाटोनिन। क्या नाम है? मेलाटोनिन। अगर ये मेलाटोनिन किसी में बढ़ गया तो वो एकदम अमेरिकन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमेरिकन बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मेलानिन के इफेक्ट को कम कर देता है। इस दोनों हार्मोन को कहते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन। मैं बताऊंगा एंटागोनिस्टिक क्या होता है, सिनर्जिस्टिक क्या होता है। एंटागोनिस्टिक मतलब एक दूसरे के अपोजिट काम करना। मैंने क्या बोला कि ये हार्मोन मेलानिन के सिक्रेशन को, मेलानिन एक पिगमेंट है, मेलानिन को बढ़ा देता है। ये क्या मैंने बोला है? कि ये मेलानिन को बढ़ा देता है। और मैंने क्या बोला है? ये हार्मोन मेलानिन को कम कर देता है। देख लो ना, उल्टा काम नहीं कर रहा है एक दूसरे का। ये बढ़ाने का काम करता है और ये घटाने का काम करता है, हाँ या ना? तो एंटागोनिस्टिक है कि नहीं है योगेश दादा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो अगर किसी के बॉडी में मेलाटोनिन बढ़ना स्टार्ट हो गया तो बॉडी के अंदर जो मेलानिन है ना, अपने आप कम होना स्टार्ट हो जाएगा, अपने आप। इसके इफेक्ट को कम कर देता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, वो जो कलर चेंज करते हैं वो इसी इसी हार्मोन की मदद से। लेकिन ये हार्मोन का अब हमारे अंदर कोई काम नहीं रहा। ठीक है, ह्यूमंस में देखो, पार्स इंटरमीडिया जिसे कहते हैं, मैं पार्स मीडिया बार बार लिख रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, पार्स मीडिया भी कह सकते हो। पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टालिस ऑलमोस्ट मर्ज्ड लिखा है, ऑलमोस्ट। इसीलिए मैंने एकदम छोटा सा ऐसे दिखाया था, लोग छोटा सा ऐसे, है ना। नहीं तो दूसरे एनिमल्स में कैसे होते हैं? बड़े से होते हैं ऐसे, और ये फिर अलग से, 1 2 3 लोग। समझ में आया? बट यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट मर्ज दिखा दिया। ये जो रंग बदलते हैं ना, उस प्रोसेस को कहते हैं मेटाक्रोसिस। क्या कहते हैं? मेटाक्रोसिस। ठीक है, तो अगर किसी को डार्क करना होगा, किसी ऑर्गेनिज्म को डार्क करना है खुद को, तो वो क्या करेगा? इसका संख्या बढ़ा देगा, अपने आप डार्क होगा। उसको ब्राइट करना है तो मेलाटोनिन को बढ़ा देगा। बोलो कोई दिक्कत? अरे बताओ, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं नहीं सर, कोई सर। दिक्कत?
ऐसा क्यों किया जाता है? कैमोफ्लेज के लिए। किसके लिए किया जाता है? कैमोफ्लेज, है ना, बचने के लिए, अपने सराउंडिंग में, अपने सराउंडिंग के जैसे ही कलर कर लेने के लिए। बाकी तो ये सब बता ही दिया। पोस्टीरियर लोब के बारे में कल बताएंगे, और सेक्स हार्मोन्स के बारे में भी कल बताएंगे, जो LH और FSH है। बताइए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिलते हैं सर। नेक्स्ट क्लास में।